This video is only for educational and informational purposes. Please consult your financial advisor before investing. भाई अगर तुम भी ग्रो का यूज एसआईपी के लिए करते हो और उसमें अगर अपग्रेड योर ऑल एसआईपी का ऐसा कुछ ऑप्शन शो हो रहा है, लेकिन इसे अगर अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि इसके फायदे कम और नुकसान ज्यादा हो सकते हैं। इसी को आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे, ये क्या है और क्या हमें इसे अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये क्या है। तो इसे अगर हम आसान भाषा में समझे तो यहाँ ग्रो आपसे पूछ रहा है कि इस ऑप्शन को अगर आप अपग्रेड कर देते हैं तो आपकी जो आने वाली एसआईपी रहेगी वो डीमेट अकाउंट में जाएगी, और इससे पहले की जो एसआईपी थी वो एसओए फॉर्मेट में थी। और एसओए फॉर्मेट काफी सारों को नहीं पता होगा, ये जो फॉर्मेट होता है एसओए फॉर्मेट ये पुराना फॉर्मेट होता है और मेरे हिसाब से यही सबसे बढ़िया होता है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि आपके म्यूचुअल फंड्स यूनिट सीधे एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी जैसे कि एसबीआई, निप्पॉन, एचडीएफसी इनके पास सुरक्षित रहती है और इसका ब्रोकर या डीमेट अकाउंट से कोई लेना देना नहीं होता। इसमें आपको बस एक ईमेल पर एक नोटिफिकेशन मिल जाता है जिसमें पूरा स्टेटमेंट होता है म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग और आपके यूनिट्स के रिगार्डिंग, और ये तरीका दोस्तों पूरी तरीके से फ्री होता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ ग्रो चाहता है कि आपकी जो आने वाली एसआईपी है वो एसओए फॉर्मेट में न रहकर डायरेक्ट डीमेट फॉर्म में रहे। अब सवाल ये आता है कि अगर हम इसको अपग्रेड कर देते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। इससे सबसे बड़ा फर्क ये पड़ेगा कि आपका जो म्यूचुअल फंड्स का जो कंट्रोल है वो डायरेक्ट एएमसी के पास न रहकर आपके ब्रोकर के डीमेट अकाउंट्स के अंडर आ जाएगा। और यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर इसमें जो आपकी करंट इन्वेस्टमेंट होगी यानी कि जो आपकी करंट होल्डिंग होगी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो आपकी एसओए फॉर्मेट में ही रहेगी। लेकिन आपकी आने वाली फ्यूचर्स में जो एसआईपी की इंस्टॉलमेंट रहेगी वो सब डीमेट फॉर्म में जमा होने लगेगी। और इसके कुछ फायदे भी है और कुछ बड़े नुकसान भी है। जैसे कि इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ पर आपको ऑल इन वन व्यू का एक्सेस देखने को मिलेगा, यानी कि आप सारी चीजें एक ही जगह पर देख पाएंगे। जैसे कि डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स, ईटीएफ तो होते ही थे, इसके साथ आप अपने म्यूचुअल फंड्स को भी अपने डीमेट अकाउंट में ही देख पाएंगे। इसका दूसरा फायदा नॉमिनीज को लेकर है, यानी कि आपका जो ग्रो ऐप में नॉमिनीज रहेगा, जो डीमेट अकाउंट में नॉमिनीज रहेगा वही आपका म्यूचुअल फंड्स के लिए भी काम आ जाएगा। इसका एक और फायदा है प्लेजिंग का, जैसे कि आप नॉर्मली अपने स्टॉक की होल्डिंग को प्लेज कर सकते हो और उससे मार्जिन लेके ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन आगे जाके आप म्यूचुअल फंड्स को भी प्लेज करके मार्जिन ले पाएंगे। लेकिन प्लेजिंग के तुम्हारे इसमें फायदे से ज्यादा नुकसान भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें ब्रोकर का ज्यादा फायदा छुपा होता है जो कि आगे वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए अब इसके नुकसान को देख लेते हैं कि अगर हम इसको डीमेट फॉर्मेट में कर देते हैं तो इससे हमें क्या क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो आपको ये देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर जो SWP होता है यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान जो होते हैं उसे सेट करने में परेशानी हो सकती है। अभी फिलहाल में अगर देखा जाए तो ग्रो ऐप में SWP का फीचर नहीं है, लेकिन आगे जाके अगर ये फीचर आता है तो डीमेट होल्डिंग की वजह से आप सीधा इस फीचर का फायदा उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि डीमेट से हर महीने यूनिट्स निकाल कर बेचना बहुत ही टेक्निकल प्रोसेस होता है। एसओए फॉर्मेट में SWP बिल्कुल फ्री और स्मूथ होता है, लेकिन डीमेट में ये अटक सकता है। इसके अलावा इस फीचर का दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर तुम्हें इसमें भारी चार्जेस भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि एसओए फॉर्मेट जो होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन यहाँ पर डीमेट अकाउंट के चार्जेस होते हैं, जैसे कि डीपी चार्जेस हो गए, एमसी चार्जेस हो गए। डीपी चार्जेस तुम्हारा जैसे कि सेल पर बाय सेल करते हो तो वहां पर लगता है 15 रुपए से लेकर 20 रुपए तक ये चार्जेस होता है, तो ये चार्जेस तुम्हारे इसमें भी लग सकते हैं। अभी फिलहाल में देखा जाए तो ग्रो ऐप आपसे म्यूचुअल फंड्स के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लेता है, लेकिन आगे जाके ये चार्जेस लग सकते हैं, क्योंकि सीडीएसएल सीधे तौर पर ट्रांजैक्शन के चार्जेस लेता है। इसका तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन खत्म हो जाएगा एएमसी से। एसओए मोड में आप सीधे तौर पर एएमसी की वेबसाइट पर जाकर अपने फंड्स को मैनेज कर सकते हैं, साथ में सेल भी कर सकते हैं, लेकिन डीमेट में आपको हर चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रोकर पर डिपेंड रहना पड़ेगा, और इससे आपकी ब्रोकर पर डिपेंडेंसी भी बढ़ेगी। वो कैसे, जैसे कि एसओए फॉर्मेट में आपके फंड्स केफिन टैक्स और केम्स जैसी गवर्नमेंट सेंट्रलाइज अथॉरिटी के कंट्रोल में होते हैं। आप एमएफ सेंट्रल की वेबसाइट पर जाकर अपने पैन कार्ड के जरिए भारत के किसी भी ऐप से खरीदे गए फंड्स को जाकर देख सकते हैं, लेकिन इससे ब्रोकर पर डिपेंडेंसी बढ़ेगी। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों तो इसमें आपसे ज्यादा ब्रोकर का फायदा है, और ज्यादातर जो इन्वेस्टर होते हैं वो एसओए फॉर्मेट को ज्यादा प्रीफर करते हैं डीमेट अकाउंट के मुकाबले। लेकिन दोस्तों अगर तुमने ये वाला ऑप्शन चूज कर लिया है और अपग्रेड कर लिया है तो अब उसे वापस से चेंज कैसे करें, तो इसका भी दोस्तों एक प्रोसेस होता है जिसे रीमेटेरियलाइजेशन कहते हैं।
सबसे पहले आपको इसमें ग्रो के कस्टमर सपोर्ट से बात करनी होती है और उसके बाद यहाँ पर आपको एक रिक्वेस्ट डालनी होती है रीमेटेरियलाइजेशन की, और उसमें तुम इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो रीमेटेरियलाइजेशन को, और उसे भरकर ग्रो की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हो। तो आपका डीमेट अकाउंट से SEO फॉर्मेट में वापस से होल्डिंग आने लगेगी। और दोस्तों इसका एक और तरीका है जिसमें तुम इसे पूरी तरीके से ऑनलाइन ही चेंज कर सकते हो, जिसमें ग्रो के हेल्प एंड सपोर्ट में जाकर रीमेटेरियलाइजेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करके वहां पर पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके ये ऑप्शन चेंज कर सकते हो। अगर तुम इसका पूरा वीडियो चाहते हो कि इसका क्या क्या प्रोसेस हो सकता है तो इस पर मैं पूरी वीडियो ला दूंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो।